हेलो एवरीवन। आज एक सर्कुलर एआईबीए ने इशू किया है, क्योंकि 29 को, कल को 29 को 1993 में पेंशन अपडेशन का साइन हुआ था। उसी के ऊपर वो एक सर्कुलर इश्यू किए हैं, और उसी सर्कुलर में वो लिखे हैं कि उनका जो दो प्रायोरिटी है उसमें एक पेंशन अपडेशन है, दूसरा है कन्वर्टिंग न्यू पेंशन स्कीम टू ओल्ड पेंशन स्कीम। और ये क्यों हुआ, आप लोगों को क्या लगता है मैं नहीं बोल सकता। मुझे लगता है अभी ये चीज़ को, पेंशन को इम्पोर्टेंस देके सर्कुलर एआईबीए ने लिखा है, इसलिए क्योंकि मिस्टर डीएस मूर्ति जो उनको क्रिटिसाइज किए थे, उनको नोटिस भेजा है एआईबीए में। उसके बाद वो पेंशनर्स सब बिगड़ गए थे, थोड़ा गुस्से में आ गए थे पेंशनर्स। उनको खुश करने के लिए, थोड़ा ठंडा करने के लिए ये सर्कुलर में पेंशन मुद्दा को इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो चलिए डिटेल में वो सर्कुलर में क्या लिखा है हम देखेंगे, और उसके बाद आपका क्या मतामत है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे को जो लगता है मैं आपको बता दिया, आपको जो लगेगा आप भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये पेंशनर्स मुद्दा को आगे लेके जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का सर्कुलर डेटेड 28/10/2025, 29 अक्टूबर 1993 पेंशन स्कीम वाज अचीव्ड। कब 1993 को साइन हुआ था? 29 अक्टूबर को पेंशन स्कीम। कब? 32 ईयर्स एगो, 32 साल पहले ये पेंशन स्कीम हमारा स्टार्ट हुआ था। तब से 1940 में ऐसा एक टाइम था जबकि बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन में ज्वाइन करने के लिए डर रहे थे, लेकिन 1946 में आपका एआईबीए आया और उसके बाद यूनियन का मुद्दा आ गया है। करेक्ट, सही बात है। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ का जो भी प्रॉब्लम था उसको एआईबी आगे ला के रखा, फाइट किया उनके लिए। सही बात है। इन द वेरियस बाइपार्टेड सेटलमेंट ऑल्सो दिस वॉज डिमांड, बट फॉर वन रीजन और द अदर द डिमांड कुड नॉट बी अचीव्ड। कौन सा डिमांड? पेंशन अपडेशन। वन ऑफ द डिमांड वॉज फॉर पेंशन फॉर बैंक एम्प्लॉयज़ आफ्टर रिटायरमेंट, नॉट अपडेशन। पेंशन, पेंशन के लिए डिमांड कर रहे थे, नहीं हो रहा था। लेकिन जब फोर्थ पे कमीशन में विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/1986 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का पेंशन स्कीम में इम्प्रूवमेंट हुआ, तब एआईबीओ के बी को लगा कि नहीं, पेंशन हम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद जोर शोर से पेंशन अपडेशन का मुद्दा को बैंक के सामने पेश किया गया। उसके बाद फाइट हुआ उसके ऊपर पेंशन अपडेशन के लिए, और उसको साइन हुआ 29 अक्टूबर 1993 में पेंशन अपडेशन। Employees in 1993 when the settlement was signed on 29/10/1993। कौन कौन सा यूनियन थे उस टाइम में? एआईबीओए वाज विथ एआईबीए इन दैट स्ट्रगल, ओनली एआईबीओए उनके साथ था स्ट्रगल में। बहुत सारा यूनियन उस टाइम में बोले कि पीएफ लेना बेनिफिटेड होगा, पीएफ अगर आप रख देंगे तो उससे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, पेंशन में कम मिलेगा। ये सब कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया यूनियन सब के तरफ से। उसी वजह से बहुत सारा एम्प्लॉइज उस टाइम में पेंशन नहीं ले पाई। उसके बाद फिर डिमांड हुआ वन मोर ऑप्शन, और वो एआईबीए उसमें भी रोल प्लेट किया, इम्पोर्टेंट रोल, और वो अचीव किया गया 2010 में अचीव हुआ। और उसमें अराउंड मोर देन 3 लाख एम्प्लॉइज ऑफिसर एंड रिटायरीज वर बेनिफिटेड बाय ज्वाइनिंग पेंशन स्कीम। सेकेंड ऑप्शन में भी मोर देन 3 लाख रिटायरीज ज्वाइन किए, एम्प्लॉयज़ एंड रिटायरीज ज्वाइन किए पेंशन स्कीम में, एनपीएस। लेकिन क्या हुआ उस टाइम में, यूनियन गवर्नमेंट में भी एक चेंज हुआ और यूनियन भी राजी हो गया एनपीएस स्कीम के लिए। फ्रॉम 1/4/2010 के बाद जो लोग ज्वाइन किए थे वो एक ब्लंडर था, उसको राजी नहीं होना था एनपीएस के लिए, ओपीएस कंटिन्यू रहना चाहिए था। पेंशन स्कीम अचीव किया लेकिन कुछ सरेंडर करना पड़ गया, जैसे ये हो गया, आगे का लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा, वो सरासर गलत था। और अभी उसके लिए फिर फाइट कर रहे हैं। उसके बाद 100% डीए बेनिफिट जो नहीं मिल रहा था, डीए प्री 2002 पेंशनर्स का, उसको अचीव हुआ। कब? उसको फाइट के रिजल्ट एंड अचीव्ड बाय एआईबीए यूएफबी फ्रॉम अक्टूबर 2023, बेनिफिटिंग 1,80,000 पेंशनर्स को बेनिफिट मिला उससे। नेक्स्ट, अपडेशन ऑफ पेंशन। After achieving one more option to join the pension scheme in 2010 under the 9th BPS, the demand arose for updation of pension. This demand was highlighted during the 10th and 11th bipartite negotiation. Yes, अब किए
वो रेसिडियल इशू में डाल दिए, बायपार्टिएट के बाद बायपार्टिएट वो रेसिडियल इशू में ही पड़े रहा. UFB is seriously pursuing the issue with the IBA. In the meantime, this issue is also under litigation now. वो बोल रहे सीरियसली वो लोग फाइंड किए पेंशन अपडेशन के लिए, और अभी वो लिटिगेशन में है. मतलब क्या है लिटिगेशन में? तो कोर्ट मना नहीं किया है आपको उसके ऊपर कुछ पेंशन अपडेशन करने के लिए, करके अगर आप कोर्ट में दे के केस विथड्रॉ कर देंगे तो कोर्ट तो खुश है. लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छा दिखा, यू भी सीरियसली परसुई. ओके गुड, हम एक्सपेक्ट करते हैं जल्दी से जल्दी परस्यू करके पेंशन अपडेशन करा दीजिए. उसके बाद फैमिली पेंशन अचीव किया गया 11th BPS में, जो सबके लिए यूनिफॉर्म 30% हुआ, और उसमें बेनिफिट हुआ अराउंड 1 लाख फैमिली पेंशनर्स के लिए. वेरी गुड, अच्छा हुआ. वो बहुत कम था फैमिली पेंशन पहले. उसके बाद मिनिमम 10,000 एक्सग्रेसिया पेंशन पर प्री 1986 रिटायरीज. 1986 के पहले जो रिटायरीज बहुत मीगर था, उनका जो पेंशन एक्सग्रेसिया था उसको मिनिमम 10,000 कर दिया गया. उसके बाद एडिशनल एक्सग्रेसिया पेंशन जो अपडेशन नहीं हुआ उसके जगह में एक एक्सग्रेसिया साइन किया और 7 लाख ऊपर पेंशनर्स को एक्सग्रेसिया मिला. लेकिन उसमें जो क्लॉज था अप्रैल में हर साल रिव्यू होगा, वो तो नहीं हो रहा है. वो चीज़ नहीं लिखे. 2 बार ड्यू हो चुका है अप्रैल में, लेकिन रिव्यू नहीं हुआ. 2 साल लूज हो चुका है. पेंशन ऑप्शन पर रिजाइन एम्प्लॉइज, और एक रिजाइन एम्प्लॉइज का पेंशन ऑप्शन डिमांड चल रहा था और वो अचीव हुआ, और उसमें जो लोग नहीं ज्वाइन किए थे उनको बेनिफिट मिला रिजाइनीज को. ऑप्शन फॉर लेफ्ट आउट रिटायरीज अभी तक वो नहीं हुआ है, लेकिन वो डिमांड अभी AIBA रखा है. दिस डिमांड इज नाउ बीइंग परस्यूड बाय द AIBA UFU एंड इट इज़ अंडर डिस्कशन विद दी IBA के साथ डिस्कशन चल रहा है. और एक ऑप्शन देने के लिए जो कि बिगर अराउंड 1000 पेंशनर्स, 1000 जो रिटायरीज बचे हुए हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको और एक ऑप्शन के लिए, थर्ड ऑप्शन के लिए डिमांड किया जा रहा है. 10. While recalling the achievement of pension due to the leading role of AIBA in 1993, we recall the initiative taken by AIBA all these years in ensuring a better post-retirement life for the retirees. This role will continue. वो अभी भी कंटिन्यू करेंगे बोलेंगे, और हम भी चाहते हैं आप कंटिन्यू कीजिए. जो चुपचाप बैठ गए हैं बीच में, नहीं कुछ हो रहा है, कर दीजिए. और पेंशनर्स का ओनली मेन मुद्दा है अब पेंशन अपडेशन, जो मेन मुद्दा है, मदर ऑफ ऑल डिमांड ऑफ पेंशनर्स, उसको सॉल्व कर दीजिए. पेंशनर्स आपके ऊपर उंगली कभी नहीं उठाएंगे. इन AIBA वी हैव 2 प्रायोरिटीज. देखिए जो मैं हेडिंग में दिया हूँ वही चीज़ इधर बता रहा हूँ. AIBA का 2 प्रायोरिटीज है, अपडेशन ऑफ पेंशन एंड कन्वर्टिंग न्यू पेंशन स्कीम टू ओल्ड पेंशन स्कीम. AIBA विल परस्यू बोथ दिस डिमांड. यस, हम चाहते हैं आप परस्यू कीजिए, उसके लिए स्ट्राइक कीजिए. तब हमको पता लगा कि आप परस्यू करें सीरियसली. 2 दिन कम से कम स्ट्राइक का डिमांड कीजिए पेंशन अपडेशन के लिए. पता लग जाएगा UFB और IBA कितना सीरियस है पेंशन अपडेशन के लिए. नेक्स्ट, इग्नोर द क्रिटिक्स. यस, पार्टिकुलर इसी वजह से ये सब इशू हुआ है. ऑफ लेट देयर हैव बीन सम deliberate negative campaign in social media against AIBA, UFU and against our leadership. We know the background of these critics and we also know why they are doing it. Some of them are also politically motivated, but bank employees under the banner of AIBA know how to deal with them. The caravan of AIBA will march on with greetings. Your comradely मिस्टर C.H. वेंकटाचलम, जनरल सेक्रेटरी, ये सर्कुलर इशू किए हुए हैं. तो ये अच्छा बात है. आपको अगर पेंशनर्स का क्रिटिक्स के वजह से आप पेंशन डिमांडमेंट को आगे ला रहे हैं तो पेंशनर्स और ज़ोर से क्रिटिसाइज करेंगे ताकि पेंशन डिमांड सबसे ऊपर आ जाए. आप रखना भी चाहिए, सबसे ओल्डेस्ट डिमांड है पेंशन अपडेशन और उसको सबसे आगे रहना चाहिए, लेकिन आप उसको पीछे धकेल रहे हैं. 5 डेज बैंकिंग PLI के लिए लड़ाई करते जा रहे हैं, लेकिन 32 ईयर्स ओल्ड डिमांड जो 3 टिकट से मोर का ओल्ड डिमांड पेंशन अपडेशन, उसको आप बस्ता में डाल दिए, डस्टबिन में फेंक दे रहे हैं. वो गलत है. उसीलिए पेंशनर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं. क्यों आप नहीं समझ रहे? पेंशनर्स क्रिटिसाइज करने का कारण है पेंशन अपडेशन मोर देन 3 डिकेट्स हो गया, पेंडिंग पड़ा है. इस बीच में RBI का पेंशन अपडेशन हो गया, नाबार्ड का पेंशन अपडेशन हो गया, RBI का 2 बार हो चुका है. तो लेकिन हमारा पेंशन अपडेशन नहीं है, जबकि हमारा पेंशन अपडेशन पेंशन रूल्स RBI के आधार पर है. तो चलिए
ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कुछ मतामत है ज़रूर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।